हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। मैं रश्मि प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल रश्मि प्रिया व्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं जाने वाली हूँ दिल्ली से मुंबई। और मुंबई के नाम से हमारे दिमाग में जो सबसे पहले 4 से 5 शब्द आते हैं वो आते हैं गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव, ताज होटल, सिद्धिविनायक और हाजी अली, जो कि इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो मैं जाने वाली हूँ सिद्धिविनायक, गणपति बप्पा जी के दर्शन करने। जी हाँ दोस्तों, मैं जा रही हूँ सिद्धिविनायक गणपति बप्पा जी के दर्शन करने। तो हम मुंबई जाएंगे बाय ट्रेन और मेरा ये सफर शुरू होगा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। और सफर से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां मैं आपको समय समय पर देती रहूंगी, तो व्लॉग को एंड तक देखिएगा। और व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि फाइनली मेरे YouTube पर 1K फैमिली कंप्लीट हो गई है। तो जिन भी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं, मेरा व्लॉग देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों, सिद्धिविनायक मंदिर के लिए दिल्ली से मुंबई का ये सफर हम करते हैं शुरू। लेट्स गो। एंड सिद्धिविनायक के सफर में मेरे साथ होंगी मेरी मम्मी। और हम पहुंच चुके हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। और जब हम यहाँ पे पहुंचे तो ऑलरेडी जो ट्रेन थी वो प्लेटफॉर्म पे लगी हुई थी। तो ये है दुरंतो एक्सप्रेस, जिसके 3rd ई कोच में मैंने अपनी टिकट्स बुक की थी। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको 3rd ई कोच के बारे में आइडिया ही नहीं है, जैसे कि मुझे भी आइडिया नहीं था, क्योंकि जब मैं टिकट्स बुक कर रही थी तो ओनली 3rd ई में ही टिकट्स अवेलेबल थी और मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये 3rd ई क्या है, क्योंकि मैंने 3rd AC के बारे में तो सुना था लेकिन 3rd ई का मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो इसके लिए मैंने कुछ लोगों के व्लॉग्स देखे, जिसके बाद मेरे को पता चला कि 3rd ई का मतलब है 3rd AC इकोनॉमी। और फिर मैंने सोचा कि मेरी तरह ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको अभी भी 3rd ई कोच के बारे में नॉलेज नहीं है, तो मैं उन लोगों के लिए रिकॉर्ड करूं ताकि टिकट्स बुक करते हुए उनको कोई कंफ्यूजन ना हो मेरी तरह। इस कोच में हर सीट पर ऐसे पानी की बॉटल्स रखने के लिए होल्डर लगे हुए हैं, जिसमें आप पानी की बॉटल्स रख सकते हैं। और सीट के पास ही आपको मिल जाएगा ऐसा स्विच बोर्ड जहाँ पर आप फ़ोन और लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं। और ये लाइट मिल जाएगी आपको इस तरीके से अगर आप रात में कुछ पढ़ना चाहते हैं। और USB केबल का पॉइंट भी मिल जाएगा आपको। एंड लोअर और मिडिल बर्थ के लिए ऐसे छोटे छोटे AC लगाए गए हैं। इसको चाहे तो आप बंद भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से खोल सकते हैं, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। मतलब रात को ऐसा कोई सफोकेशन का इशू इस कोच में नहीं होने वाला है। एंड ऊपर अपनी सीट्स पे जाने के लिए इस तरीके से सीढ़ियां बनी हुई है, तो आप आराम से इन सीढ़ियों के जरिए ऊपर चढ़ सकते हैं। एंड इस कोच में कुछ इस तरीके से डिस्प्ले लगी हुई है, जिसमें मौजूदा और आने वाले स्टेशन के बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। एंड इस कोच में ये जो गेट लगा हुआ है ऐसे स्लाइड करके खुलता है। और चलिए मैं अब आपको इस कोच का जो वॉशरूम वाला सेक्शन है वो दिखा देती हूँ। जब आप बाहर आते हैं यहाँ से तो सबसे पहले आपको ये बेसिन लगा हुआ मिल जाएगा, जहाँ पर आप हैंड वॉश या फेस वॉश कुछ भी कर सकते हैं। एंड इस कोच में आपको वेस्टर्न और इंडियन टॉयलेट दोनों मिल जाएंगे। ये है वेस्टर्न टॉयलेट, जिसमें आपको आपकी जरूरत की चीजें जैसे टिश्यूज, हैंड वॉश ये मिल जाएगा आपको, तो ये सब कैरी करने का आपको जरूरत नहीं है। एंड साथ में आपको दोनों टॉयलेट्स में मिरर मिल जाएंगे। तो ऑल ओवर अच्छा था, बट मेरे को थोड़ी सी साफ सफाई में कमी लगी। मे भी हो सकता है इन्होंने रात को क्लीन किया हो, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे क्लीन मिला। एंड ये जो मैंने रिकॉर्ड किया था वो मैंने रात को किया था। तो ये थी दुरंतो एक्सप्रेस की 3rd AC इकोनॉमिक कोच की सारी डिटेल्स। ट्रेन से जुड़ी बाकी डिटेल्स आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और सफ़र से जुड़ी बाकी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको समय समय पर देती रहूंगी, तो व्लॉग के एंड तक बने रहिएगा। और रात के ठीक 10:10 पर हमारी ट्रेन चल पड़ी है और अब मैं करने वाली हूँ अपनी सोने की तैयारी। और आपको आपकी सीट पर ही मिल जाएंगी बेडशीट्स, पिलोस और ओढ़ने के लिए इस तरीके के कंबल। क्योंकि मेरा अपर बर्थ था तो सबको पिलो और कंबल पकड़ाने की जिम्मेदारी मैंने ले ली थी।
एंड मम्मी का जो था मिडिल बर्थ था, तो जो लोअर बर्थ में अंकल थे उनका एक हाथ काम नहीं करता था, तो मम्मी उनका बेड बना रही थी। वैसे तो मुझे ट्रेन में नींद आती नहीं है, बट फिर भी मैं अब ट्राई करूँगी सोने का। गुड नाइट, बाय बाय। और रात में मैं एकदम से उठी तो मैंने देखा कि हम कोटा पहुँच चुके हैं। सो हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो रात कुछ ऐसा रहा कि मैं 1 घंटा सोई और आधा घंटा जगी, 1 घंटा सोई और आधा घंटा जगी, एंड फाइनली हम पहुँच गए हैं सूरत। एंड ट्रेन में सफ़र करो और ये आवाज़ ना सुनो, ऐसा हो सकता है क्या? मतलब अगर ये आवाज़ ना सुनो तो मतलब ट्रेन का सफ़र पूरा ही नहीं हुआ। चाय चाय चाय। तो अभी ना थोड़ी देर पहले मैंने भी चाय पी, जैसे कि आप लोगों ने भी देखा। तो मैंने मम्मी से पूछा कि आपने चाय क्यों नहीं पी, तो मम्मी ने क्या बताया चाय के बारे में। तो मम्मी, चाय किस चीज़ की बनी हुई थी? चाय ऊँट की दूध की बनी हुई थी। सॉरी ऊँटनी की दूध की बनी हुई थी, ऊँटनी की। इसलिए मैंने चाय नहीं पिया, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि सूरत में ऊँटनी की दूध की चाय बनती है, इसलिए मैंने नहीं पिया। और जब से मैंने चाय पी और ये सुना है ना कि ऊँटनी के दूध की चाय है, मेरा मन ऐसे हो रहा है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। और बताया भी नहीं, मतलब जब मैंने पूरी पी ली है ना उसके बाद बताया। नहीं, मुझे पहले इतना ध्यान नहीं था। तुमने जब चाय पी लिया तो मुझे याद आया, किसी ने बताया था। तो ये ऊँटनी के दूध की चाय मेरे को तो कुछ खास पसंद नहीं आई। अगर आपको पसंद हो तो आप भी ट्राई कर सकते हो। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सूरत और सूरत से आगे निकल चुके हैं। तो अभी हमारा स्टेशन आना बाकी है, तो मिलते हैं अपने स्टेशन पे। एंड अब हम मुंबई में एंटर कर चुके हैं, बस वेट कर रहे हैं हमारे स्टेशन का कि कब स्टेशन आए और हम उतर जाएं। एंड फाइनली स्टेशन भी आ गया है। हम उतरे हैं मुंबई सेंट्रल स्टेशन पे और अब हम यहाँ से जाएंगे बाय कैब अंधेरी, क्योंकि हमारे वहाँ पर कुछ जानकार रहते हैं, तो हम रात को उनके घर पर ही रुकेंगे और नेक्स्ट मॉर्निंग जाएंगे गणपति बप्पा के दर्शन करने सिद्धि विनायक। और ये है बांद्रा वर्ली सीलिंग, ऑफिशियली नॉन एज राजीव गांधी सीलिंग, जो कि 5.6 किलोमीटर लंबी है। 5.5 किलोमीटर लंबे इस पुल के बनने से बांद्रा और वर्ली के बीच की यात्रा में लगने वाला जो समय 45 मिनट्स था, अब वो घटकर 6 से 8 मिनट तक हो गया है। एंड इस ब्रिज के नीचे से जब आप निकलते हैं तो ये इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आप यहाँ जाएंगे तो आपको समझ आएगा। और रात को यहाँ इस ब्रिज पे लाइटिंग होती है, तो ये रात को और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और क्योंकि मम्मी फर्स्ट टाइम मुंबई आई थी और जहाँ हम रुके थे उसके पास में ही था ये जुहू बीच, तो मैंने मम्मी को रात को बोला कि चलो मम्मी, मैं आपको जुहू बीच सिखाती हूँ, और मैं मम्मी को जुहू बीच लेकर आई। वैसे जुहू बीच पे आने का जो सबसे अच्छा टाइम होता है ना, वो होता है सनसेट से पहले वाला टाइम, यानी शाम के 4 बजे से लेकर 6 बजे तक के बीच में अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट देखने को मिलता है। बट हम शाम को ही यहाँ पहुँचे थे, तो हम शाम को तो यहाँ नहीं आ सकते थे, तो हम रात में आए। और क्योंकि कल हमारी ट्रेन है तो हम कल भी नहीं आ सकते थे इधर, इसलिए मैं मम्मी को रात को लेकर आई। The next morning. हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। हम नहा धो के रेडी हो गए हैं, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। अब हम यहाँ से निकलेंगे बप्पा के दर्शन करने। कि लोकल का हमें आइडिया नहीं है इतना, और कैब वाले बहुत ज़्यादा चार्ज करेंगे, तो आप लोगों को बताना भी है कि आप सस्ते से सस्ते में कैसे सिद्धि विनायक पहुँच सकते हैं। तो मिलते हैं अब आपको सीधा सिद्धि विनायक। तो सबसे पहले हमने अंधेरी स्टेशन जाने के लिए ये बस ली, जिसकी टिकट का प्राइस था मात्र 6 रुपये। और फिर अंधेरी स्टेशन पे पहुंचकर हमने टिकट ली दादर तक की, क्योंकि जो दादर है वो सिद्धि विनायक के लिए सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है।
और मैं सोच रही थी कि मैंने डिसाइड तो कर लिया है कि मैं मुंबई लोकल ट्रेन से जाऊंगी, बट मैं चढ़ूंगी कैसे, क्योंकि मेरे दिमाग में बार बार वो कुछ वीडियोस आ रही थी जो मैंने देखी थी कि इतनी भीड़ होती है मुंबई लोकल ट्रेन में। बट लकीली जब हम गए तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी जितनी हमने देखी थी। एंड ये जो कंपार्टमेंट था ये पूरा ही लेडीज़ कंपार्टमेंट था। और मुंबई की लोकल ट्रेन्स में ऐसी डिस्प्ले लगी होती है जहाँ पर आपको आपके नेक्स्ट स्टेशन के बारे में जानकारी दी जाती है। सो फ्रेंड्स, हम पहुँच गए हैं दादर स्टेशन, जो कि सिद्धि विनायक टेम्पल के लिए सबसे नियरेस्ट स्टेशन है। अब हम यहाँ से बाहर जाएंगे बस या ऑटो के माध्यम से मंदिर तक। तो चलिए चलते हैं सिद्धि विनायक मंदिर। तो ये दादर स्टेशन से हमने टैक्सी लिया है। बेसिकली ये एक शेयरिंग टैक्सी है और इसके जो चार्जेस हैं ये 40 रुपीज़ ईच हमने पे किया है। मतलब हमें 100 बोला था, हमने थोड़ा बार्गेनिंग करके 80 तक लेके आए हैं। और वैसे इससे कम में भी आप जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लाइन लगाना पड़ेगा। तो अब हम सीधा पहुंचेंगे सिद्धि विनायक टेम्पल। तो ये थी वो टैक्सी जिससे हम आए थे और इसने हमें उतारा है बिल्कुल मंदिर के जस्ट सामने। तो अब हम जाएंगे मंदिर के अंदर। एंड सिक्योरिटी चेकिंग के बाद हम आ गए हैं अंदर। अब हमारे पास जो सामान है, हमारा बैग वगैरह हम रखेंगे लॉकर में। यहाँ पर आपको लॉकर की सुविधा मिल जाएगी जिसके चार्जेस हैं 10 रुपये। मात्र 10 रुपये में आप अपना सारा सामान रख सकते हैं लॉकर में। और उसके बाद हमने फ्री फुटवेयर सेवा काउंटर पर अपने शूज़ जमा कराए। और सिद्धि विनायक टेम्पल के साथ में ही आपको प्रसाद की जो शॉप्स हैं वो मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से प्रसाद खरीद सकते हैं। तो और अब हम आ गए हैं प्रसाद की शॉप पे। एंड यहाँ आते ही मेरी नज़र पड़ी मोदक पे और उसको देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। मेरा दिल कर रहा था कि बस अभी खा लूँ इसको, लेकिन सबसे पहले गणपति बप्पा जी को चढ़ाना होता है, उसके बाद ही मुझे मिलता। तो अब हम यहाँ से प्रसाद लेके जाएंगे सिद्धि विनायक मंदिर के अंदर। क्या आप जानते हैं, सिद्धि विनायक गणेश जी का सबसे लोकप्रिय रूप है। गणेश जी की जिन प्रतिमाओं की सूंड दाईं तरफ मुड़ी होती है वे सिद्ध पीठ से जुड़ी होती है और उनके मंदिर सिद्धि विनायक मंदिर कहलाते हैं। कहते हैं कि सिद्धि विनायक की महिमा अपरंपार है। वे भक्तों की मनोकामना को तुरंत पूरा करते हैं। मान्यता है कि ऐसे गणपति बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और उतनी ही जल्दी कुपित भी होते हैं। और मुख्य मंदिर के अंदर जो एंट्री हो रही थी वो गेट नंबर 6 से हो रही थी। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक इस मंदिर का 19 नवंबर 1801 में पहली बार निर्माण हुआ था। सिद्धि विनायक का यह पहला मंदिर बहुत छोटा था। सिद्धि विनायक मंदिर को हर साल लगभग 100 मिलियन से 150 मिलियन तक का दान मिलता है, जो इसे मुंबई शहर का सबसे अमीर मंदिर ट्रस्ट बनाता है। और फाइनली हमने पहली बार सिद्धि विनायक जी के दर्शन कर लिए और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मन कर रहा था कि उनको देखते जाओ, पर वहाँ इतनी भीड़ होती है कि वहाँ पे आपको ज़्यादा देर तक रुकने नहीं दिया जाता है। एंड रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं होता वहाँ पर। हमने एक गार्ड अंकल को बहुत रिक्वेस्ट किया था, तो उन्होंने बोला कि सिर्फ 5 से 10 सेकंड तक का ही तुम रिकॉर्ड कर सकते हो। तो हमने जल्दी से रिकॉर्ड कर लिया और ये भी सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए किया, क्योंकि मैं आप लोगों को भी सिद्धि विनायक जी के दर्शन कराना चाहती थी। और अब हम यहाँ पर बैठेंगे, प्रेयर करेंगे गणपति बप्पा जी से कि जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है, जो भी हमारे विघ्न है, वो हर ले। और घर ले जाने के लिए यहाँ पर आपको बहुत ही टेस्टी नारियल का प्रसाद मिलेगा, जो कि मात्र 20 रुपये का एक पैकेट होता है। और यहाँ से बाहर आते हुए आपको बप्पा की बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ मिल जाएंगी। मतलब ये इतनी प्यारी थी ना कि इनसे नज़र नहीं हट रही थी। मेरा तो दिल कर रहा था सब ले लो। सो दोस्तों, फाइनली हमने बप्पा के दर्शन कर लिए हैं। दर्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हुए हैं
और अब हम जाएंगे यहाँ से महालक्ष्मी टेम्पल। तो महालक्ष्मी टेम्पल के लिए अभी हमें आइडिया नहीं है कि कैसे जाना है, तो यहाँ पर कुछ टैक्सी वाले हैं, हम उनसे पूछेंगे कि कैसे जाना है। तो चलिए मिलते हैं अब सीधा महालक्ष्मी टेम्पल में। और सिद्धि विनायक मंदिर के पास ही सिद्धि विनायक बस स्टैंड था, तो हमने वहाँ से बस ली जिसने हमें हाजी अली उतार दिया। और अब यहाँ से वॉक इन डिस्टेंस पर ही महालक्ष्मी टेम्पल है एंड 5 से 10 मिनट की वॉक के बाद हम पहुँच गए हैं महालक्ष्मी टेम्पल। शास्त्रों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी चालुक्य शासक कर्णदेव ने करवाया था। इसके बाद इस मंदिर का पुनर्निर्माण शिलहार यादव ने 9वीं शताब्दी में करवाया था। आपको बता दूं कि इस मंदिर के गर्भगृह में मां लक्ष्मी की 40 किलो की प्रतिमा स्थापित है। माता लक्ष्मी जी की यह मूर्ति लगभग 7000 वर्ष पुरानी है। और आते ही सबसे पहले हमने यहाँ पर महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए उनका फेवरेट फूल कमल का फूल ले लिया है। और यहाँ से ली हमने पूजा की टोकरी जिसमें फूलों की माला, नारियल और माता की चुनरी थी। और फिर हमने महालक्ष्मी मंदिर के जस्ट बाहर से महालक्ष्मी जी के लिए प्रसाद लिया। और चलिए अब चलते हैं मंदिर के अंदर महालक्ष्मी जी के दर्शन करने। और ये है महालक्ष्मी मंदिर के पीछे की दीवार जिसके ऊपर ऐसी मान्यता है कि अगर आपका सिक्का चिपक जाता है तो आपकी सारी विशेष पूरी हो जाएगी। तो मैंने भी लगाया और वो लकीली चिपक गया। अब देखते हैं मेरी कितनी विशेष पूरी होती है। और मेरे बाद मम्मी ने भी ट्राई किया और उनका भी सिक्का अच्छे से चिपक गया। एंड फाइनली महालक्ष्मी जी के दर्शन करने के बाद अब हम जाएंगे मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, क्योंकि हमारी आज शाम के 5 बजे की ट्रेन है। एंड अंधेरी से सिद्धि विनायक मंदिर और फिर सिद्धि विनायक मंदिर से महालक्ष्मी टेम्पल तक आने जाने और दर्शन करने में हमें टोटल 5 घंटे का समय लगा, 5 साढ़े 5 घंटे का। तो हम ट्रेन की टाइमिंग से अप्रॉक्स 2 घंटे पहले पहुंच चुके हैं और अब हम यहाँ पे वेटिंग रूम में बैठ के ट्रेन का वेट करेंगे। तो दोस्तों, दिल्ली से मुंबई सिद्धि विनायक और सिद्धि विनायक से महालक्ष्मी तक का ये सफ़र आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी तो ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। Thanks for watching. Bye bye. Take care.